नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत प्रत्येक माह में 2 बार आता है और विशेष रूप से एकादशी का व्रत भगवान नारायण को समर्पित है। वैसे तो आषाढ़ मास भगवान नारायण के लिए ही समर्पित है। आषाढ़ मास की दोनों एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी और शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी। तो इस प्रकार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत रखने से पुण्य प्राप्त होते हैं और इसके साथ ही शुभता का आगमन भी होता है। आइए जानते हैं कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एक योगिनी एकादशी कब है और इसकी तिथि कब शुरू हो रही है। तो योगिनी एकादशी तिथि की शुरुआत 21 जून शनिवार को प्रातः 3:43 पर प्रारंभ हो रही है, जो 21 जून को मध्य रात्रि 1:17 तक रहेगी। 10वीं तिथि की हानि होने के कारण यह पक्ष 14 दिन का है। तो अस्मार्ता नाम गृहस्थों के लिए 21 जून शनिवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वैष्णव जन के लिए 22 जून रविवार को एकादशी का व्रत रहेगा। इस एकादशी का व्रत रख करके भगवान पुंडरीकाक्ष का विधिवत पूजन कर उनके ऊपर चढ़ाए गए जल से अपने शरीर का मार्जन कर लिया जाए तो कुष्ठ आदि जैसे असाध्य चर्म रोग से भी छुटकारा मिल सकता है। इसका उल्लेख मार्कंडेय ऋषि ने हेममाली कुबेर से संबंधित कथा में बताया है। जो भक्तजन 21 जून शनिवार को व्रत रखेंगे वो पारण 22 जून को प्रातः सूर्योदय के बाद और 8:13 के अंदर पारण कर लेंगे। जो भक्त 22 जून रविवार को एकादशी का व्रत रखेंगे वो 23 जून को प्रातः सूर्योदय के बाद पारण करेंगे। एकादशी के दिन साधक प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में 4:38 से लेकर के 6:13 के अंदर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके व्रत का संकल्प ले लें। भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करें। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो लड्डू गोपाल जी का पूजन करें, या अगर लड्डू गोपाल भी नहीं है तो भगवान विष्णु की फोटो रख करके उनका विधिवत पूजन करें और शुद्ध जल से स्नान करा करके पीला फूल, पीला वस्त्र, पीली मिठाई, पीला चंदन और पीले फल, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ा करके विधिवत भगवान नारायण का पूजन करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। ओम नमो नारायणाय नमः का जाप करें। योगिनी एकादशी होने के कारण योग माया महालक्ष्मी का भी पूजन करने से आर्थिक समस्या का निवारण होता है। योगिनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग और जयद योग का निर्माण हो रहा है। त्रिपुष्कर योग प्रातः 5:13 से तक रहेगा, यानी प्रातः 5:13 तक ही त्रिपुष्कर योग रहेगा, यानी ब्रह्म मुहूर्त में। तो इस योग में पूजन करने का बहुत ही अधिक महत्व है। जयद योग दिन में 8:42 से शुरू होगा, जो दिन भर रहेगा। इस शुभ योग में पूजन करने से 2 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो इस व्रत के प्रभाव से जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए, गृहस्थ और वैष्णवजन सबको। तो प्रिय भक्तों, यह वीडियो आप लोग अपने अपने ग्रुप में इष्ट मित्र सबको शेयर करें, जिससे सबको पता लग सके कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी कब है। नमस्कार, जय श्री राम।